ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର शुभेच्छा जणाऊँगी। हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था और वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन करने के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ब्राह्मण देव उनके महल में पधारे और कहने लगे कि राजन, उड़ीसा में नीलमाधव के भव्य रूप का पूजा किया जाता है। वह उड़ीसा में किस हिस्से में है वह आपको पता लगाना होगा। यह बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और महल के मुख्य पुजारी के छोटे भाई विद्यावती को आदेश दिया कि वे ओडिशा जाकर नीलमाधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यावती ओडिशा के भ्रमण के लिए निकल पड़े। बड़े ही लंबे यात्रा के बाद वह ओडिशा पहुंचे और तभी उन्हें गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सब्रों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा में नीलमाधव की पूजा करते हैं। यह बात सुनते ही विद्यावती विश्ववासु के सामने विनती करने लगे, हे पुरुष, मेरी आपसे यह विनती है कि मुझे नीलमाधव के दर्शन कराए। नहीं, मैं तुम्हें वहाँ रास्ता नहीं दिखा सकता। विद्यावती उसी गांव में रहने लगे। उन्हें विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और कुछ दिनों में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद विद्यावती ने ललिता से अनुरोध किया कि उसके पिता उसे नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखा दे। अब बेटी की जिद को देखते हुए विश्ववासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यावती के आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और फिर ही ले जाएंगे। लेकिन विद्यावती चालाक निकले और अपने साथ कुछ सरसों के बीज ले गए और गुप्त गुफा के मार्ग को याद रखने के लिए सरसों के बीज रास्ते पर गिराते गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यावती ने अपने आंखों से पट्टी उतारी तो नीलमाधव की दिव्य छवि देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए और अवंती पहुंचकर राजा को सब कुछ बताया। राजन, मुझे दिव्य स्थान मिल गया है। चलिए, अब मैं आपको वह दिव्य स्थान दिखाऊंगा। वाह विद्यावती, हम प्रसन्न हुए। महामंत्री, रथ तैयार किया जाए। और राजा भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यावती के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल में लौट आए। पर उसी रात जैसे देवलोक से उनके लिए कोई संदेश आया था कि वे पुरी जाएं और लकड़ी के एक दारू को बाहर निकाले जो पानी में तैर रहा होगा। देवलोक के आदेश अनुसार राजा इंद्रद्युम्न पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और उन्हें सचमुच एक लकड़ी का तना तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सेवकों के लाख कोशिश करने के बाद भी वह उठ नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से महल में वह तना लाया गया, परंतु कारीगर उस तने में से नीलमाधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। कहते हैं अंत में देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बड़ाई के रूप में आए और महाराज को भरोसा दिलाया कि राजन, मैं आपकी इस मूर्ति को 21 दिनों में निर्मित करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। जी ब्राह्मण देव, कहिए। मैं इस मूर्ति को अकेले ही बनाऊंगा और मेरे काम में कोई बाधा न डाले। राजा ने सारी शर्तें मान ली। सबको आरे, छन्नी, हथौड़ी इत्यादि की आवाज़ सुनाई देने लगी। परंतु 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी आवाज़ सुनाई न दी तो वह चिंतित हो गई। उनको लगा कि वह बूढ़ा मिस्त्री मर चुका है भूख प्यास के मारे। इसीलिए रानी गुंडीचा ने राजा से विनती की कि वे दरवाज़ा खोले। आखिर में दरवाज़ा खुला और राजा ने देखा जैसे वो बूढ़ा कारीगर कहीं भाग गया हो और साथ में अध बनी 3 मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजे जाते हैं।
आपने देखा होगा कि श्री जगन्नाथ के आधे पैर और आधे हाथ बने हुए हैं, जिसका कारण यही बताया जाता है।